चिढ़ा जाता हूँ बैठे। मुड़ी दिख रहा है कि ना जी? मुड़ी दिख रहा है? अच्छा, लेकिन बाहर से लाइट आएगा आएगा गेट पर। ऐसा करते नहीं, मार्कर ले ले आओ, साउंड टावर पर होगा। हम लोग का छठा पेज होगा इसका। हिस्ट्री में ज्यादा हो गया है। बराबर हो गया। पहिला चैप्टर का नाम था अंतःस्रावी ग्रंथि। हाँ, बड़ी टेंशन में है। कहाँ सा ठीक है, इतना टेंशन हो गया। 10-12 हजार के वो हम लोग गाय खरीदवा रहे थे, जो 10-12 लीटर दूध करते। चलो, क्वेश्चन है पहला है, अंडाशय द्वारा स्रावित होने वाला प्रमुख हार्मोन। ठीक है, अंडाशय से जो हार्मोन निकलता है वह कौन कौन? तो पहला का है एस्ट्रोजन। क्या है? एस्ट्रोजन। पहला है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक महत्वपूर्ण महिला हार्मोन है जो अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। कौन सी द्वारा, कहां से निकलता है? अंडाशय द्वारा। कौन? एस्ट्रोजन। यह हार्मोन वास कोशिका, फैट सेल्स और अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड द्वारा भी बनाया जाता है। एस्ट्रोजन तो हो गया, लेकिन एकरा अलावा भी कहाँ कहाँ बनता है? वास कोशिका और अधिवृक्क ग्रंथि में भी बनता है। कौन चीज? एस्ट्रोजन। एगो तो बोल दिया कि अंडाशय में निकलता है, बनता है, तबे ना वहां से निकलता है। उसके अलावा भी दो जगह और बनता है। कहाँ? वास कोशिका और, समझ में आ गया? दो जगह से और ही निकलता है। अब है एस्ट्रोजन हार्मोन का मुख्य, इसका काम क्या है? ठीक है, महिला प्रजनन प्रणाली को नियंत्रित करता है। महिला का जो प्रजनन प्रणाली है उसको क्या कहता है? कंट्रोल करके रखता है। मासिक धर्म और रजो निवृत्ति, इसी का नाम है, को प्रभावित करता है। चश्मे लिखो, चश्मे लिखो, टठर लिखो, सब लिखो। ठीक है, उसके बाद गर्भावस्था के लिए शरीर को तैयार करता है, और कोनो गड़बड़ी रहता है तो ये हार्मोन क्या करता है? उसको, बीमारी को भगा के गर्भावस्था के लिए क्या करता है? तैयार करता है। चश्मे नहीं आता है, मुझसे से ना लिखोगे। देख लो, इसका एक और क्या विशेषता है कि महिला और पुरुष दोनों में पाया जाता है, लेकिन पुरुषों में इसकी मात्रा कम है। एक मतलब स्त्री में क्या हो गया? ज्यादा। जो नॉर्मल बात है, जब पुरुष में कम है तो स्त्री में ज्यादा। अब एस्ट्रोजन का स्तर और उसके प्रभाव, मतलब स्तर को बोले तो लेवल। ओवुलेशन क्या है? अंडाणु निकलना, निकलना होगी। अंडाणु जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। के समय यह हार्मोन अधिक बनता है, जिससे गर्भधारण की संभावना बढ़ती है। गर्भावस्था के दौरान एस्ट्रोजन का स्तर अधिक रहता है ना, गर्भधारण में एकदम रेस्पॉन्सिबल है सबसे ज्यादा। मासिक धर्म के समय इसका स्तर कम हो जाता है, लेकिन गर्भधारण के समय क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन का असंतुलन मासिक धर्म की अनियमितता और अधिक रक्तस्राव का कारण बन सकता है। इसकी अधिकता से क्या हो सकता है? ज्यादा रक्त का स्राव भी हो सकता है। एस्ट्रोजन का अधिक स्राव होने पर खतरा, कथी कथी हो सकता है अगर इसका अधिक स्राव होता है? अवसाद, डिप्रेशन और मनोदशा, मूड स्विंग की समस्या हो सकती है। डिप्रेशन माने टेंशन, डिप्रेशन में आजकल चल रहा है। आजकल तो सब लोग टेंशन में, जन कमाता है वो, जन बैठ के खाता है वो टेंशन में नहीं है।
प्रोजेस्ट्रोन, इसका टेबलेट आता है, सबका टेबलेट आता है अलग अलग। लेडीज डॉक्टर के पास जाएगा सब तो ये सब मिलेगा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एक महत्वपूर्ण महिला हार्मोन है जो अंडाशय, प्लेसेंटा और अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ये इतना जगह से क्या होता है, स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरॉन का मुख्य कार्य, कितना काम पढ़ना है। गर्भाशय को गर्भधारण के लिए तैयार करना, वही चीज नहीं ना है। निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में प्रत्यारोपित करना, मनोवले जाकर पहुंचाना। एंडोमेट्रियम, गर्भाशय की भीतरी परत को विकसित करना, प्रजनन क्षमता को बढ़ाना, मासिक चक्र को नियमित रखना। स्तन दूध ग्रंथि के विकास में सहायता करना। प्रोजेस्टेरॉन की कमी के लक्षण, सिर दर्द और तनाव। सिर दर्द और तनाव है तो समझ जाओ प्रोजेस्टेरॉन की कमी है। सीधे प्रोजेस्टेरॉन टेबलेट आता है, मंगा के खा लीजिए। हाँ क्या, सबके नाम से आता है, जितना हार्मोन है ना ये सब लेडीज वाला, उस सब में उसका टेबलेट आता है। चिंता और मूड स्विंग्स, अनियमित मासिक धर्म, नींद की कमी, गर्भधारण में कठिनाई, इतना समस्या हो सकता है। तो मासिक धर्म किसे कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। तो भोज योजना ले ले, समृद्धि भोज लिया, कौन टोपियो मिठाई ना ले, उसका नाम है अब चेंज हो गया ना रे, खजूरी तो कहता है। खाए में अच्छा लगेला लेकिन मन से बनेला तो गदा खानी रस छीट देवे तो नहीं बनना लगे। उसको भी अगर पाग में छाना जाए ना, पतला पाग करके, वो मस्त बनेगा, टेस्टी लगेगा। यहाँ खचड़ी कर देता है लोग, कथी ऊपर से छिड़क देवे लगे। अब आदमी के मुंह पर वही पाग छिड़क दिया तो टेस्ट कैसन हो जाए, कब मुंह में पड़ी, कब नाक में जाए, कब आंख में जाए। वही हो जाला टोपिया मिठाई बेचारा, केनहू केनहू पड़ जाला, कुछ खा तो फीके लगी, कुछ मीठे लगी, और कुछ जगह ज्यादा मीठ लगी। ओकरे के पतला पाग बना के अगर उसे छान दिया जाए, तो खर्चा तो बढ़ी लेकिन बढ़िया लगे। यदि भ्रूण का प्रत्यारोपण नहीं होता है तो और क्या हो गया, एंडोमेट्रियम की परत 8 से 10 दिन बाद टूटने लगती है। यह परत रक्त के रूप में योनि से बाहर निकलती है, जिसे मासिक धर्म कहते हैं। यहाँ तक एगो पॉइंट होगा, ठीक है। जब भी मिलेगा सुधार लेना है, आज तो मिलेगा नहीं, संभवतः कल मिलेगा। इसको इंग्लिश में पीरियड भी कहा जाता है। तीनों का एगो पॉइंट था, पकड़ा जाएगा ना। मासिक धर्म 3 से 5 दिन तक चलता है। इस दौरान अंडाणु भी शरीर से बाहर निकल जाता है। पहला मासिक धर्म, मोनार्की इंग्लिश में कहा, मेनार्की ना, मेनार्ची पढ़ा बस रहेगा। आमतौर पर 12 साल की उम्र में पहली बार पीरियड्स आते हैं। 10 से 15 साल की उम्र के बीच कभी भी आ सकता है का मासिक चक्र। ये सब इतना आसान है कि वो अपने से पढ़ के समझ सकता है। गधा तो खैर जरिए से पढ़ाओ। एंडोमेट्रियम की परत टूटने के बाद गर्भाशय में यह परत दोबारा बनने लगती है। यह पूरी प्रक्रिया 28 से 30 दिन में पूरी होती है, जिसे मासिक चक्र कहते हैं। मासिक धर्म उस समझ में आएगा जो 1 महीना पर आता है। 28 से 30 दिन में जो पूरा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मासिक चक्र। यह चक्र तब तक चलता है जब तक गर्भाशय में भ्रूण स्थापित नहीं हो जाता। ओवुलेशन क्या है, ये आया था, इसका चर्चा हुआ था पीछे ना। ओवुलेशन क्या, अंडाशय से परिपक्व होगा, ठीक है, वो इधर आएगा। परिपक्व अंडे का बाहर निकलना ओवुलेशन, अंडो उत्सर्जन कहलाता है। जब अंडाशय परिपक्व होकर बाहर निकल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। मासिक चक्र के 14वें दिन अंडो उत्सर्जन होता है। अंडों का उत्सर्जन या अंडो उत्सर्जन होता है।
मासिक धर्म के बाद सुरक्षित दिनों में संबंध बनाने से प्रेगनेंसी का खतरा कम रहता है। मिस भूत गर्मी लग रहा है ना रे। इतना गोड़ा बड़ा सा दूध गायब करवा से तो लौकी नहीं कुछ ना मच्छर लौकी ना उले कहाँ गए पंडित जी? हो पंडित जी घर में पानी पटाओ तर हाँ फिर देखे स्किप कर दे पढ़ लेगा सब। सुधरी तो पहले ही बोलिए कहाँ था ये लेसन हो गया। अब बताओ क्यों पढ़ाएंगे बीच में से। कौन पॉइंट पकड़े दे दांत लोग अभी मुंह तो प्लस दांत थोड़े बजे ना लोग कटवा दे ना कोई हटवा दे ना रोई ना टेंशन हो नाक बात तो टेंशन ना कोई हटवा दे। सुनल जाला जान मुझ के दूसर कुछ दांत देखे उ देखे चलो निषेचन निषेचन फर्टिलाइजेशन। जब पुरुष के शुक्राणु और स्त्री के अंडाणु आपस में मिलते हैं तो जायगोट बनता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। मनुष्य में यह क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। अब निषेचन के बाद क्या होता है? गर्भाधान इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन। निषेचन के बाद बना निश्चित अंडाणु जाइगोट जिसको बोलते हैं जब गर्भाशय की दीवार पर चिपक जाता है तो इस प्रक्रिया को गर्भाधान कहते हैं। यही प्रक्रिया गर्भावस्था की शुरुआत मानी जाती। एम्ब्रियो भ्रूण किसे कहते हैं? भ्रूण हत्या तो बहुत बार पूछता है। माइक बढ़िया चाहिए, पंखा का हवा आवाज न आए। ऑर्डर करें देखो उस सब के लिए कम से कम 15-20 हजार का माइक चाहिए। अजी जब फेसबुक यूट्यूब से पैसा आएगा तब देखा। अभी गरीबी वाला माइक। और भ्रूण किसे? प्राणी के विकास की प्रारंभिक अवस्था को भ्रूण कहते हैं। यहाँ से प्राणी का मतलब विकास का कार्य शुरू होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निषेचन अभी हम लोग पढ़े थे। निषेचन के बाद जब जायगोट विभाजित होकर विकसित होता है तो उसे भ्रूण कहा जाता है। इसी पॉइंट में यहाँ मिटका के एक पॉइंट में कर लेना, ठीक है? ये पॉइंट वह यहाँ रहना चाहिए था, ठीक है? प्लेजेंटा नाम सुने थे हम लोग पीछे, खाली नाम ना सुन सब पढ़ो। यह एक अस्थायी अंग है जो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में विकसित होता है। प्लेजेंटा गर्भाशय की दीवार से जुड़कर गर्भनाल के माध्यम से भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व तो पहुंचाता है। फुल स्टॉप हो जाएगा। बच्चे के जन्म के बाद यह योनि के माध्यम से गर्भाशय से बाहर निकल जाता है। तो ये बात घंटा ही पूरा लिख पन्ना भर के ले नीचे तक लिखो। नीचे तक तो भांग दे बस। नीचे तक लिख के ले आओ। चिंगली गला से जाने बाहर। प्लेजेंटा से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है जो गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है। महिला दुग्ध ग्रंथि की परिभाषा।
कथी है? मेमोरी ग्लैंड, महिला दुग्ध ग्रंथि। एक विशेष ग्रंथि है जो स्तनों में स्थित होती है और बच्चे के जन्म के बाद दूध का उत्पादन करती है। यह ग्रंथि हार्मोनल नियंत्रण में काम करती है और बोलो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन बोलो, हार्मोन के प्रभाव से स्तनपान के लिए दूध स्रावित करती महिला और पुरुष जनन ग्रंथि नाम है यहाँ। अब पहले महिला का दे दिया है, अंडाशय, अंडाणु और अंडवाहिका। उसके बाद पुरुष का आ जाएगा। इसी को रहने देते का ना रे दादा, दूगो के लायक तो नहीं कर सकते, पहले क्लियर कर पिछला का।